का थे सब। बड़का का नाम था सुसीम और छोटका का नाम था अशोक। छोटका का नाम क्या था? अशोक। अब बड़का का नाम सुसीम। सुसीम तथा अशोक। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, छोटका बेटा अशोक और बड़का बेटा सुसीम। ध्यान दीजिए, ये है मेन मगध, ये हो गया, ये हो गया मेन मगध। मगध ये हो गया कश्मीर, ये हो गया अवंती। ये अवंती, अवंती मध्य प्रदेश, यहीं पे था माहिष्मती। अवंती माहिष्मती, अवंती की वही थी अवंतिका, दूसर की बाहुबली वाली की, अमरेंद्र बाहुबली। पहलकी वाली की तो देवसेना थी। ओकरे चक्कर में सब मार हुआ, बहुते मार खाती ससुरी। और जुबान देखते थे कितना तेज चलता था उस समय। तो ये अवंती का राजकुमार कौन था? अशोक। अवंती का राजकुमार अशोक और कश्मीर का राजकुमार सुसीम। अब टोटल मेन पावर मगध किसके पास था? बिंदुसार। बिंदुसार अब बूढ़ा हो रहा था, इसका फायदा उठा लिया कश्मीर वालों ने। कश्मीरिया वाला शुरू से मार करता है, कहा कि हम नहीं रहेंगे, कश्मीर अलग रहेगा, हम आजादी चाहते हैं, कश्मीर अलग रहेगा। सुसीम को पकड़ के बड़ी मार मारा सब कश्मीर वाला सब। सुसीम भाग आया पटना कुमरार में, कहा कि डैडी मुंह फुला दिलो हमरा मार के, कहतो कि ना रहतो हम। वो कहा कि लोल कहीं का। बिंदुसार जानता था अपने छोटा बेटा के बारे में, अशोक के बारे में। बोला अवंती के राजकुमार अशोक से कि क्या तुम कश्मीर के विद्रोह को दबा सकते हो? कहा कि ठीक है, जा रहे हैं। गया, एक हफ्ता बाद का विद्रोह समाप्त है पिताजी, आप किसी दूत को भेजकर संपर्क करा सकते हैं। दूत आया, कश्मीर घूम के गया और मगध आया और बिंदुसार को बताया कि आपका छोटा बेटा सुसीम जिससे पिटा के आया था ना, विद्रोह को अशोक ऐसा शांत किया कि कश्मीर में कोई जिंदे नहीं है। तो सबको काट दिया कश्मीर में और वहां स्थापना किया श्रीनगर की। कहा कि कोई भी बिहारी आएगा ना तो उसके नाम के पहले श्री लगा के भेजना। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने। श्रीनगर की। कहा कि कोई तामझाम नहीं होना चाहिए, समझ आ गया ना? यहाँ जो हम बोल दिए हैं वही होगा, तुमको रहना है तो रहो, नहीं तो मर जाओ, जीना है तो हमारे साथ, नहीं तो नहीं जी सकते हो। बिंदुसार को लग गया कि यही राजा के योग्य है, लेकिन अपने यह घोषणा करता कि मगध का अगला राजा अशोक होगा, इससे पहले ही ससुरा मर गया। कौन? बिंदुसार। तो नियम के अनुसार बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो मगध का बड़ा, इसका बड़ा बेटा कौन था? सुसीम। तो सुसीम कहा हम राजा बनेंगे। क्या बोलेंगे? हम राजा बनेंगे। अशोक के मन में खटक गया, ससुरा राजा लायक है नहीं, बड़े बड़ भाई है तो क्या हुआ। बाद में पता चला कि ससुरा बहुत बड़का खचरा था ये। कौन? बिंदुसार। इसका ना 99 गो नजायज औलाद थे सब, जहां तहां, भिगना पहाड़ी पे, गांधी मैदान, बोरी रोड, चिड़ियाघर, इको पार्क, जहां जहां जाता था नजायज औलाद बहुत ज्यादा थे। जब ये मरा तो सब नजायज औलाद आ गया सब कि सुनिए ना, हम भी तो, हमारा भी तो हुआ कुछ हिस्सा, तनिए सा हुआ, एक काम करिए भिगना पहाड़ी हमको दे दीजिए, मसालापुर आट हम हो गया, गांधी मैदान हम ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं। सुसीम कहा कि क्या करे भैया? तो अशोक कहा कि सब लोग आओ कुमरार में, अगम कुआ है पटना में, बुलाया, 99 भाइयों को काट दिया, जितना नजायज औलाद थे ना सबको काट दिया। सुसीम कहा कि क्या किए? तलवारवा निकाल के सुसीम को भी काट दिया। क्या कि 100 अब हिसाब ठीक है। कहा और किसी को राजा बनना है? राजा बनना है तो अगले संडे आएंगे। कुमरार में मारा, पूरा 99 भाई को काट दिया, 99 नजायज औलाद, एक ओरिजिनल। 100 भाइयों को काट के राजा बना था कौन? अशोक। अशोक का मतलब देखिए, शोक का मतलब होता है दुख और अ का मतलब होता है नहीं, जिसे कोई दुख ना हो उसे क्या कहते हैं? अशोक। अशोक को कहता है कोई दुख नहीं है, और अपना राज्याभिषेक धूमधाम से कराया कि मैं मगध का राजा हूं। अशोक बन गया क्या? मगध का राजा। अशोक को शिकार का बहुत शौक था, वो शिकार करने बहुत जाता था। समझ में आया कि नहीं गया? तो मगध के नीचे एक जगह था उड़ीसा, जिसका उस समय का नाम था कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। मगध के नीचे जो उड़ीसा है, उस उड़ीसा का नाम क्या था? कलिंग। तो अशोक जो था, अब तो सबको काम शांत करके अब कहाँ गया? शिकार करने कलिंग में।
शिकार करने गया ना तो उसमें एगो लड़की भी शिकार करने आई थी। अशोक देखा तो देखते रह गया, अरे बाप रे बाप। पहले सोच रहा जंगल में लड़की मिल जाती थी, अब कुत्ता उत्ता मिलता है सब। अब कहाँ लड़की मिलती है सब शहर में चला इस है कि नहीं अब नहीं मिलती है जंगल में, समझ आएगी ही नहीं आ गया। अब वही जंगल में मिलबो करेगी तो पता ही बीनने वाली घस गड़नी सब। अब पहले रानी नहीं आती थी सब। तो अशोक देखा, कहा अरे बाप बहुत बढ़िया लड़कियों देखी कि भाई ठीक ठाक हैंडसम है, लड़का ठीक ठाक है। लड़कियों बहुत होशियार होती है सब। टेंट टाड़ रहिएगा ना तो तुरंत भैया थोड़ा साइड होइए ना कहती हट तू कोने लायक, ठीक ठाक रहिएगा कबो भैया नहीं बोली, सुनिए थोड़ा साइड होइए। एगो रास्ता छोड़ देती है कि कभी बाई दिवे को हो तो वो एक दूसरे में देखा देखी होने लगा। अगले दिन फिर शिकार पे मिल गए सब, लड़की उड़की फिर मिल गई। लड़की सब भी बहुत होशियार होती है सब, जंत में देखते हैं ना वो अपना बलवा ना 4 गोएंगे नागवा लटका देगी। उस सेम स्टेशन पे खड़ी ट्रेन के लिए आउटर सिग्नल होता, देख के इसे मुड़ मतलब अब ट्रेन आउटर पे खड़ा करने की जरूरत नहीं है सिग्नल ग्रीन है समझ में गया तो 2-4 बार ऐसे इशारा उशारा कर दी। अशोक समझ गया कि भाई अब इधर कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ा, 2 आंखें 4 हुई, धीरे धीरे बात। मोबाइल लग दे बबनी, मोबाइल लग दी। हाँ लड़कियां अपने को होशियार समझती है, बैगवा में मोबाइल रखो आप लोग को बुद्धि नहीं होता है तो काय लगाती है लोग देखिए ध्यान से आप। अशोक के इस समय बात हो गया, अब बात आ गई शादी ब्याह की। कही की शादी करेंगे पहले शादी, तो अशोक कहा कि शादी कर लो हमसे। तो कही कि ठीक है। अच्छा एक बात बता, बात बात में तो ये पूछबे नहीं किए कि तुम्हारा घर कहाँ है, हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी न पूछा कौन हो तुम अब भाई बात हुआ तो अशोक कहा कि हम मगध के राजा हैं। तो लड़कियां कहीं क्या ससुरा तू बिहारी है रे तो अशोक कहा क्या दिक्कत है, का भाग का रे तो कहीं कि हम बिहारी से बिया ना करूं। कही कि तो हम पसंद नहीं है, कहा कि देख हम सब पसंद है लेकिन कलिंग के हम रहने वाले हैं। कलिंग का नियम है कि कलिंग की लड़की कभी भी कलिंग के बाहर नहीं ब्याही जाएगी। कहा कि कौन नियम बनाया, कलिंग के लोग। तो कलिंग के राजा के पास आया, कहा कि हम देखिए मगध के राजा हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान से शुरू होता है म्यांमार तक मेरा क्षेत्र है, आप भी हमारे अधीन आते हैं, हम गोड़ हाथ जोड़ते हैं, हमारा बियाह कर दीजिए एकरा से। समझ में आ गया ना। तो कहा कि देखिए आप राजा हैं तो क्या हुआ, नियम कानून से ऊपर नहीं है, कलिंग की लड़की कलिंग से बाहर ब्याही नहीं जाएगी। अशोक भड़क गया, कहा कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना मटका फोड़ देना चाहिए उंगली ते टाड़ मत करिए, मटके फोड़ दीजिए। सेना लाया 2.5 लाख और कलिंग पर हमला करा दिया, मार काट कूट के रद्द कर दिया कलिंग में। लेकिन अशोक को कलिंग के बारे में पता ही नहीं था। कलिंग लड़की के दरवाजे पे चौखट पे पहुंचा, वहां भी सेना थी, काट कूट के आगे बढ़ा, लास्ट में काटा खचा, काटा सर जब गिरा ना तो अशोक का दिमागे सनक गया। उसी लड़किया का सर था जिसे अशोक ने काट दिया, क्योंकि कलिंग का दूसरा नियम था कि कलिंग पर यदि हमला होगा तो लड़का लड़की बच्चा बूढ़ा जवान सब लड़ेगा। वो लड़कियों लड़ने आई थी, मर गई बेचारी। अशोक पगला गया, मेरे तेरे लिए रे जग छोड़ा तू मुझको छोड़ चली। अशोक एकदम पागल हो गया, उसको हथियार छोड़ दिया, खाना पीना सब पूरा तरह से चेंज हो गया, किसी का एकदम पागल टाइप का हो गया। देखिए 20 साल में एक माँ अपने बच्चे को जेंटल बनाती है और एक लड़की 20 मिनट में उसको मेंटल बना देती है अशोक पूरा पागल हो गया, कहा कि हम ना मन लगता, हम साम्राज्य उमराज छोड़ देंगे। आप खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो कयामत तक उसे जुदा ना करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी कहां पाता है तन्हाई में। तो अशोक एकदम पूरी तरह चेंज हो गया, कहा कि अब हम ना करेंगे।
अशोक अपना साम्राज्य मतलब सारा हथियार त्याग दिया, कहा आज के बाद हम कोई हथियार नहीं उठाएंगे, एकदम युद्ध की नीति को त्याग कर बुद्ध की नीति को अपना लिया। और उसी के बाद अशोक महान बना। अशोक को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ उसके बाद की कहानी को, इसलिए कहा जाता है हर कामयाब के पीछे एक महिला का हाथ होता है और हर बर्बाद के पीछे 2 महिला का हाथ होता है। समझ आ गया ना? एक को महिला रहे तो ठीक है, तो 2 आएगा ना शॉर्ट कर जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? अब कोनो बैटरी है 12 वोल्ट का, में 2 बैटरी जोड़ देंगे तो भड़काइए ना देगा उसको। आजकल की लड़की बैटरी नहीं है सर, ट्रांसफार्मर है सब। एकदम भयानक हो जाएगा सब। अशोक ने किन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोक पूरी तरह से युद्ध को छोड़ दिया, शांति प्रिय हो गया, सब पे दया का भावना रखने लगा। उसने बौद्ध धर्म को इतना अच्छे से लागू किया, लेकिन उसे बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह यानी प्रेरणा किसने दिया? उपगुप्त ने। किसने दिया? निग्रोथ ने दिया। किसने दिया? निग्रोथ। उसका खुद का भतीजा था निग्रोथ। निग्रोथ ने कहा कि भैया चाचा जी आप क्या कर लीजिए, मतलब बौद्ध धर्म अपना लिए। उपगुप्त ने उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दे दी और बौद्ध धर्म को ही अपना लिया। जहां तहां बौद्ध धर्म की क्या करने लगा? वह प्रचार करने लगा। उसके 2 बेटा थे, एक बेटा था महेंद्र और एक बेटी थी संघमित्रा। दोनों को उसने भेजा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। धीरे धीरे जनता अशोक को पसंद भी करने लगी, लेकिन नापसंद इस वजह से करती थी कि बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार करता था। बौद्ध धर्म अशोक के समय अपने पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। जैन धर्म का उसी समय क्या होने लगा था? विनाश होने लगा था। और बौद्ध धर्म का क्या होने लगा? विकास हुआ। बौद्ध धर्म का बहुत ही विकास किया कौन? अशोक। धीरे धीरे अशोक के वंश वाले आए सब, वो युद्ध को छोड़ते गए सब। और एक राजा जब युद्ध करना छोड़ देता है तो अगल बगल के राजा उस पर क्या होने लगते हैं? चढ़ जाते हैं सब। अशोक ने अपने चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में कहा है कि जिस देश का राजा जितना ज्यादा निर्दयी रहेगा, जितना ज्यादा दुष्ट रहेगा, उसकी जनता उतना खुश रहेगी और वो देश उतना विकास करेगा। सी जिनपिंग को देखते हैं, किंग जोम को देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं, हमारे मोदी जी को। अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए। देश डूब रहा है, वो हाउडी में गए थे प्रचार करने। अरे समझौता करके आते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर डूब रहा है, वीजा कट रही है, हर सेक्टर, वहां जाके प्रचार कर। तो देश के प्रधानमंत्री अगर बहुत लिबरल हो जाएंगे ना, शांत टाइप के, तो देश चौपट हो जाएगा। वहां पे राजा को एकदम दुष्ट होना चाहिए, अशोक के टाइप का। काट पुट के रद्द कर दिया। देखें कश्मीर वाला मामला, शांति कर दिया कश्मीर को एकदम हमेशा के लिए। कलिंग वाला में पूरा तरह से बर्बाद हो गया। कलिंग का नाम बाद में उत्कल हुआ, उत्कल के बाद उड़ीसा, अभी क्या हो गया? ओडिशा हो गया। तो धीरे धीरे अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे, जिस कारण मौर्य वंश की अंत कर दिया। उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, और किस वंश की स्थापना कर दिया? शुंग वंश।